हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटे। तो हम फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, 2-3 दिन में फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर देते, फिर उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड कैपेसिटर का बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बेटे लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस किया था, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे साथ साथ न्यूमेरिकल करते रहो, और फर्स्ट चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपके पास कोई भी बुक है आप व्हाट्सएप पे सेंड करो, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो बेटे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, क्लास 11 में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था कि अर्थ अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट कर देती है, उस रीजन के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है जिसके पास मास है, वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर देती है। किया था हमने डिस्कस। सेम उसी तरह से कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये क्यों चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये क्यों चार्ज पार्टिकल क्या करता है, ये बेटे अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट कर देता है, रीजन क्रिएट कर देता है। ये इसने चारों तरफ रीजन बनाया। अब कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके रीजन में एंटर करेगा, कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल, लेट ए पॉजिटिव क्यों चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन दिस रीजन, पॉजिटिव क्यों चार्ज पार्टिकल इसके रीजन में एंटर करता है। बेटे जैसे ही ये एंटर करेगा तो ये भी पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या कर देगा, रिपेल करेगा। बट बेटे अगर माइनस क्यों चार्ज आया, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, अगर माइनस क्यों चार्ज आता है तो क्या करता है, ये उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ? तो इसने चारों तरफ क्या बना लिया, फील्ड बना लिया। तो सिंपल इसी को हम वर्ड्स में लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, स्पेस अराउंड ए चार्ज, एक अराउंड चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी experienced by other charges। चार्ज के चारों तरफ स्पेस जिसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स हो, एक्सपीरियंस हो जाए दूसरे चार्जेस के द्वारा, तो वो रीजन क्या कहेगा, दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या कहेंगे बेटे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्लियर हुआ बेटे? अगर डेफिनेशन नोट करनी है, सिंपल डेफिनेशन है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। कंसेप्ट क्या है कि चार्ज अपने चारों तरफ एक रीजन बनाएगा, ठीक है, ये भी अपने चारों तरफ रीजन बनाएगा, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है। बट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये चार्ज कैसे हो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जिसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो जाए बाय एनी अदर चार्ज पार्टिकल। करो नोट बेटे, स्क्रीनशॉट लिया करो बेटे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया करो। नेक्स्ट बेटे अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, देखो ये हमारा क्यू चार्ज था, ठीक है, इस क्यू चार्ज ने अपने चारों तरफ फील्ड बनाया हुआ है,
इस क्यू चार्ज ने क्या किया हुआ है बेटे, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया हुआ है और उस फील्ड को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। अब इस चार्ज पार्टिकल के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आए, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब हम ये नहीं देख रहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब यहाँ पर हम दूसरा चार्ज लेकर आए Q1, यहाँ पर दूसरा चार्ज लेकर आए Q2, तो इनके ऊपर Q2 के ऊपर भी ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब देखो कंडीशन हो गई Q1 और Q2 यहाँ से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, r डिस्टेंस के ऊपर है। अब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, F इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये फोर्स सेकंड फोर्स, ये ड्यू टू फर्स्ट, ये ड्यू टू सेकंड K, यहाँ पर K को मैं बार बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, K को K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2 डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये फोर्स कितना है इन चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन सेम, Q भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ये चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन चार्जेस के ऊपर। अब दूसरी चीज और समझो इसके अंदर, अगर मैं Q1 चार्ज को यहां पर लेकर आया, अब फोर्स कितना बनेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट पोजीशन चेंज कर दी, F1 डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q बाई R स्क्वायर। तो अब भी फोर्स अलग आया, ठीक है। तो हर जगह पर फोर्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। सेम चार्ज को अगर नजदीक लेकर आते हैं, डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ज्यादा हो गया। अब कोई ज्यादा वैल्यू का चार्ज लेकर आते हैं तब फोर्स ज्यादा हो गया इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है बेटे कि यहाँ पर हमें फोर्स बताना है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना लगेगा, तो वो चार्ज पार्टिकल कितना है उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन हमें बतानी होती है, कितना उसका मैग्नीट्यूड। तो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, E से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब हमने Q1 को भी मान लिया यूनिट चार्ज और Q2 को भी यूनिट चार्ज मान लिया। अब इनके बीच में देखते हैं, ठीक है। ये Q1 यहाँ पर आ गया, अब इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है और Q2 भी यूनिट चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है। तो हम इजीली डिस्टेंस से बता सकते हैं हम इसके ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन होगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। कैसी क्वांटिटी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी रहेगी बेटे, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। क्लियर?
फार्मूला बना सकते हो यहाँ से, सॉरी यूनिट बना सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन बनाना चाहते हो बेटे, डायमेंशंस के लिए क्या करो, यहाँ पर न्यूटन पर कूलम, न्यूटन की डायमेंशंस m1 l1 t-2, चार्ज की डायमेंशन होती है 80 पावर -1, तो ये हो जाएगा m1 l1 t-2 a-1 t-1 m1 l1 t-3 t-3 और a-1। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस हो जाएंगे। फिर बेटे इसके बाद हमें यहाँ पर दो कंसेप्ट क्लियर करने हैं, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज और सेकंड हमारा रहेगा बेटे टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। सोर्स चार्ज कौन सा चार्ज रहेगा, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। तो कैपिटल क्यू क्या हो गया हमारा, कैपिटल क्यू हमारा क्या होगा, सोर्स चार्ज होगा। हम बार बार इस टर्म को यूज करेंगे, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। इसीलिए जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है वो चार्ज कौन सा होगा, सोर्स चार्ज, और जिसके ऊपर फोर्स लगेगा वो चार्ज कैसा होगा हमारा, टेस्ट चार्ज होगा। वो चार्ज कैसा हो जाएगा बेटे, टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज जिसने फील्ड बनाया और टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर बेटे इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हमने लिया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझते हैं। डायमेंशंस नोट की, ठीक है। यूनिट, डायमेंशन, डेफिनेशन, क्लियर है सब कुछ, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ये जो हमारा चार्ज है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्स किसके ऊपर लगेगा बेटे, टेस्ट चार्ज के ऊपर। फोर्स किसके ऊपर लगेगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं वो चीज और समझो। E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 फोर्स बाय Q। जो हमारा टेस्ट चार्ज है ना, वो टेस्ट चार्ज बेटे बहुत छोटा होना चाहिए, नहीं तो वो अपना फील्ड बनाएगा, ठीक है। फिर दोनों के फील्ड आपस में डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। दैट्स वाई जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो कैसा होना चाहिए बेटे, स्मॉल चार्ज होना चाहिए। उसकी लिमिट अप्रोक्सीमेट कितनी होनी चाहिए, हमारा टेस्ट चार्ज अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसकी लिमिट अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होनी चाहिए, Q इज टेंड्स टू बी 0। फिर बेटे इसके बाद क्लियर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कौन सी होगी, जो फोर्स की होगी। जैसे ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। बार बार कंसेप्ट यूज होंगे बेटे, ये टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, डायरेक्शन, ठीक है, ओके। फिर हम इसके बाद निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के लिए हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए लेट हमारा ये सोर्स चार्ज है, इसने अपना फील्ड बनाया हुआ है और इसके फील्ड के अंदर ये क्या आया है, टेस्ट चार्ज है। तो और ये कितनी दूरी पर है बेटे, r डिस्टेंस की दूरी पर। कितनी दूरी पर है ये, r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है। तो फोर्स कितना लगेगा, कूलम फोर्स कितना होगा बेटे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है या फोर्स नहीं होता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा क्या आएगा, टेस्ट चार्ज आएगा। ठीक है, तो बेटे इस क्यू से ये क्यू कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर भाई इसके बाद इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आप बताओ, डायरेक्शन टुवर्ड्स क्यू होगी या अवे फ्रॉम क्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी अवे होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से दूर जाएगी। यहाँ एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ बेटे, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटे सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कंप्लीट चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरो लगाकर बेटे ये नोट कर सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज। किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करने वाली है। क्लियर है, टेस्ट चार्ज चाहे कैसा भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी। एक दूसरी चीज यहाँ पर नोट जो करने की है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज के कारण हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर सिंगल चार्ज के लिए जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, आर स्क्वायर के आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, आर स्क्वायर। तो बेटे ग्राफ भी बना सकते हैं हम इसका, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के लिए निकाला है, दूसरा हम पोटेंशियल निकालेंगे सिंगल चार्ज के लिए, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए निकालेंगे, आगे टॉपिक आएगा डाइपोल क्या होता है, फिर पोटेंशियल डाइपोल के लिए निकालेंगे। और चार केस हमारे बने हैं, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल के लिए सिंगल चार्ज और पोटेंशियल के लिए डाइपोल। तो चारों का ग्राफ एग्जाम में आया हुआ है। तो बेटे यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर। और अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, मैं आपको बना देता हूँ। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको पता है बेटे, ये इस तरह की कर्व लाइन बढ़ने वाली है। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल और केवल सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला रहेगा सिंगल चार्ज के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। एक चीज और बेटे यहाँ पर आप क्लियर करो, पूरी फिजिक्स के अंदर बेटे इस चैप्टर के अंदर जब भी हम चार्ज मानेंगे, हमारा टेस्ट चार्ज हम मानेंगे, वो टेस्ट चार्ज हम कैसा मानने वाले हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मींस 1 कूलम का चार्ज यूनिट चार्ज देंगे और कैसा चार्ज देंगे बेटे? पॉजिटिव चार्ज देंगे। आप चाहो तो इसको नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो भाई, फिर मैं नेगेटिव से समझा दूंगा, आप बुक में से कभी पढ़ोगे आंसर वही आएगा, ठीक है। आप देखोगे कि कई बार पॉजिटिव था, कई बार नेगेटिव था, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए केवल और केवल इसीलिए जब भी हम चार्ज लेंगे, जो हमारा टेस्ट चार्ज देंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देंगे, उसका साइन कैसा मान कर चलेंगे बेटे? ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे समझो, ओके। आप इसको नोट डाउन करो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब हम करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। सही समझ में आ रहा है बेटे? न्यूमेरिकल्स करो साथ साथ, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में 25% न्यूमेरिकल आने लगे बेटे। 25% मीन्स आपके 17 to 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, अब की बार आए हुए थे, ठीक है। और 17-18 नंबर बेटे 70 में से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए अपने न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, फोकस करो। एटलीस्ट एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स तो आप जरूर करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्सरसाइज तो हरदम करो, हर चैप्टर के साथ करो, ठीक है। और साथ साथ जो हम न्यूमेरिकल्स भेज रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, कोई भी आपके पास प्रेफरेंस बुक है, आइदर प्रदीप है, एसएल अरोड़ा है, और कोई भी बुक है, उसकी न्यूमेरिकल्स करो बेटे आप। तो हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। ये भाई यहां पर ऐसे है, ये हमारा सोर्स चार्ज था। इस सोर्स चार्ज के अंदर, ठीक है, इस सोर्स चार्ज ने जो फील्ड बनाया था, इसके अंदर चार्ज Q1 आ गया, Q0 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया, Q4 आ गया, और इस तरह से बहुत सारे चार्जेस आ गए, Qn आ गया। ये डिस्टेंस R0 दे दिया, ये डिस्टेंस R1 दे दिया, ये डिस्टेंस R2 दे दिया, ये डिस्टेंस R3 दे दिया, ये डिस्टेंस R4 दे दिया, ये डिस्टेंस R5 दे दिया, या Rn दे दिया बेटे, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नोट चार्ज, इस Q0 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर K किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट विल बी K इज इक्वल टू, सॉरी, E0 इज इक्वल टू Q बाई R0 का स्क्वायर। और बेटे इसके साथ में वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन जरूर आएगी, डायरेक्शन जरूर आएगी। ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इट विल बी K Q बाई R1 का स्क्वायर, साथ में क्या आएगी? इसकी डायरेक्शन। थर्ड चार्ज के लिए भाई K Q बाई R2 का स्क्वायर, सॉरी सेकंड चार्ज के लिए R2 का स्क्वायर, फिर साथ क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी। और nth चार्ज के लिए क्या आएगा? K Q बाई Rn का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी। समझ में आ गया?
और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। कहाँ तक? En तक। बेटे साथ में डायरेक्शन और है, ये चीज ध्यान रखना। डायरेक्शन और है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है, दो डायरेक्शन आ गई। लेट इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है, कुछ भी एंगल है, थीटा एंगल है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, या कुछ एंगल बन रहा है। तो इसके लिए आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सोल्व कर लेते हैं। इसी तरह से हम इनकी डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन बनेगी, इसकी ये डायरेक्शन बनेगी, इसकी ये डायरेक्शन बनेगी, ये डायरेक्शन बनेगी, ये बनेगी, ये अलग अलग डायरेक्शन बनेगी। पहले आप एक आधा न्यूमेरिकल करोगे ना, उसमें आएगा, ठीक है। तो क्या फार्मूला लगाओगे भाई? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 cos थीटा अंडर द रूट। मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं और फिर डायरेक्शन के लिए आपको पता है टेंजेंट थीटा यूज कर देंगे। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? टेंजेंट थीटा यूज कर देंगे। आगे समझ में? ऐसा ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल देखो कैसा इस तरह से होता है। यहीं पर एक स्क्वायर है बेटे, इस स्क्वायर के ऊपर कॉर्नर के ऊपर हमने 4 चार्ज पुट कर दिए, क्यू 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 क्यू, और हमें इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस सेंटर पर। तो सेंटर पर क्या बताया था भाई? जब भी हम मानेंगे एक स्मॉल क्यू चार्ज मानेंगे या नहीं मानेंगे? ठीक है, बहुत छोटा चार्ज मान लिया हमने ये। अब इसके बाद पहले तो हम ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये ओरिजिन मान लिया। तो यहाँ से ये वैल्यू, ये डिस्टेंस कोज R है, ठीक है, R डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A चार्ज विल बी, A चार्ज के लिए कितनी बनेगी? K Q बाई R स्क्वायर। ये डायरेक्शन हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू B चार्ज, B चार्ज के लिए ये B चार्ज, ये डिस्टेंस सेंटर पे है तो ये भी R होगा भाई। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू B, K Q बाई R स्क्वायर। अब ये है D, C से लेते हैं पहले, ये डिस्टेंस कितना है? R है, ये इसको रिपेल करेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू C, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू C की Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट रुको, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू C, ये हो जाएगा बेटे K Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू D, D के कारण ये डायरेक्शन बनेगी K Q बाई R स्क्वायर। अब देखो एक वेक्टर इधर लग रहा है, एक वेक्टर इधर लग रहा है E, ये इधर तो कौन सा लग रहा है? ये लग रहा है, और इधर कौन सा लग रहा है? C लग रहा है। दोनों A और C मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है। इसी तरह B और D को देखो, ये D तो इधर लग रहा है और B इधर लग रहा था, ये इधर लग रहा था, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये कैंसिल हो जाएंगे बेटे। ओवरऑल कितना आएगा? डायरेक्शन से, मैंने डायरेक्शन समझाने के लिए किया था कि यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये है इलेक्ट्रिक। अगर हमारे पास सिंपली दे रखा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम उसका वेक्टर सम करनी चाहिए बेटे, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी।
हाँ सेम डायरेक्शन है तो आप सिंपली कर सकते हो, बट अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है तो आप मैथमेटिक्स अलजेब्रा से कर सकते हो। ऑपोजिट डायरेक्शन है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट बेटे अगर कुछ एंगल बना रहा है तो आपको वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वेक्टर सम आएगा भाई, सभी का क्या आएगा, वेक्टर सम आएगा अप टू ई। आगे समझ में कंसेप्ट है बेटे, न्यूमेरिकल्स करोगे उसके अंदर यूज होगा, समझ में आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है बेटे, आगे जाकर हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं, एग्जाम में नहीं आता बट ये कंसेप्ट आपके डेरिवेशन में यूज होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड होता है बेटे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो डेंसिटी वाला रो, ठीक है। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक एक को समझो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब हमारे को दे दिया कि बहुत लेंथी वायर है और इस वायर के अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज दे रखा है। इस वायर के अंदर कितना चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है। तो सबसे पहली चीज जो कंसेप्ट के अंदर रहेगी, क्या ये क्यू चार्ज, सपोज ये 100 कूलम का चार्ज था, क्या ये 100 कूलम का चार्ज इकट्ठा रहेगा? नहीं, पूरी वायर में रहेगा भाई, पता है पूरी वायर में क्यों रहेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर लिए हुए हैं। क्या ये 100 कूलम का चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर होगा या अनइक्वल डिस्टेंस पर होगा? सपोज 1 यहाँ पर है, दूसरा 1 यहाँ पर है, तीसरा 1 यहाँ पर है, ये 1 है, ये 1 कूलम है, तो क्या इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इक्वल रहेगा? हाँ ये ठीक है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये अपने आप को कहाँ पर एडजस्ट करेगा, जहाँ पर किसी तरफ से फोर्स ना लगे, ठीक है। तो चार्जेस अपने आप को कहाँ एडजस्ट करेगा, जहाँ पर फोर्स ना लगे। तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे थे, बहुत लेंथी वायर है, हमें यहाँ क्यू चार्ज एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बेटे इस चार्ज के लिए तो देखो डिस्टेंस r है, इस चार्ज के लिए डिस्टेंस r1 हो जाएगा, इस चार्ज के लिए डिस्टेंस r2 हो जाएगा, इसके लिए r3 हो जाएगा, यहाँ पर जो है उसके लिए rn हो जाएगा। तो क्या ये डिस्टेंस सेम है? सेम नहीं है ना बेटे। तो इसी कंसेप्ट के लिए हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की जरूरत होती है, इसी के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं बेटे, हम छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, और छोटा पार्ट कितना, 1 मीटर का। इस 1 मीटर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल मान लेते हैं, फिर इतना एरर फिजिक्स में चलता भी होगा। फिर यहाँ से ये दूसरा 1 मीटर लेंथ मान ली, इसके लिए अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसके लिए अलग से फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ोगे, फिर लेंथ की कैलकुलेशन बनेगी, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे, इंटीग्रेशन कर देंगे।
तो सबसे पहला कंसेप्ट समझ में आया। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि एक लेंथ है हमारे पास, L लेंथ है और उसके अंदर कितना चार्ज गिवन है बेटे, Q चार्ज गिवन है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज इन 1 मीटर लेंथ, चार्ज इन 1 मीटर लेंथ या यूनिट लेंथ, चार्ज इन ए यूनिट लेंथ। L लेंथ में Q दे दिया तो 1 में कितना होगा, Q बाई L होगा या नहीं होगा, Q बाई L। और ये 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी को क्या कहते हैं बेटे हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई L, दिस इज मीटर, यूनिट बनाओ बेटे, कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर। फिर इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस दे दिया, इस सरफेस के ऊपर चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज को हमने 1 मीटर लेंथ के अंदर चार्ज लेना है। लेट ए एरिया के अंदर कितना चार्ज है, Q है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, कितना हो जाएगा, Q बाई ए। ये हो जाएगा, यूनिट क्या बनेगी, कूलम, एरिया की यूनिट क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। फिर है भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हमारा रूम है, इस रूम के अंदर चार्ज दे दिया Q, ठीक है, V वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना, Q, तो 1 मीटर क्यूब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, उसको क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लिख देंगे Q बाई V, ठीक है। V की डायमेंशन यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। ये लीनियर चार्ज मींस चार्ज इन 1 लेंथ, सरफेस चार्ज, चार्ज इन यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। इस रूम का हमने 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया, उसके अंदर जो चार्ज होगा दैट चार्ज इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। क्लियर हो गए बेटे, आगे समझ में। ओके स्टूडेंट्स, बेटे अब हम कल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डाइपोल क्या होते हैं, ठीक है। 2-3 दिन में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। आपकी जो प्रदीप की बुक है उसका बी पार्ट है, वैसे तो हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं अभी, हमने क्लास में भी किया था, और कुछ बच्चे उस टाइम पे लेट थे या कोई किसी काम से बिजी था, तो इसलिए रिवाइज करो। जिन स्टूडेंट्स का हो गया बेटे न्यूमेरिकल्स करना मत भूलिए, न्यूमेरिकल्स मैं कल भेजता हूँ आपके पास कि आपको कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं, आज ही भेजता हूँ, वीडियो के साथ आज ही भेजता हूँ मैं बेटे, न्यूमेरिकल्स जरूर करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।